आओ जीना सीखें। कहानी। अनोखी तामीर। राबिया, एहसन और उमर गहरे दोस्त थे। तीनों ने साहिले समुंदर पर जाने का प्रोग्राम बनाया और अपने वालिदैन से इजाज़त ली। उमर के वालिद साहब ने कहा कि मेरा ड्राइवर आप लोगों को साहिल पर छोड़ देगा और 3 घंटे के बाद वापस ले आएगा। तीनों बच्चे पहले भी अपने वालिदैन के साथ साहिले समुंदर पर जा चुके थे और एहसन ने रेत से वहां किला भी तैयार किया था। अब वो तीनों बच्चे साहिल की रेत से अपनी पसंदीदा इमारतें तामीर करना चाहते थे। जब वो लोग साहिल पर पहुंचे और वालिदैन की दी गई हदायत को ज़हन में रखा और पानी में जाने से परहेज किया। एहसन ने कहा कि हम मिलकर एक किला तैयार करते हैं, लेकिन राबिया ने उससे इख्तलाफ किया और कहा कि वो एक महल तामीर करना चाहती थी, जबकि उमर भूल भुलैया की इमारत बनाना चाहता था। वो सब आपस में बहस कर रहे थे तो करीब से एक आंटी गुजरी, जिनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। आंटी ने सलाम किया और पूछा, बच्चों क्या हो रहा है? तो राबिया ने बताया कि हम रेत से मुख्तलिफ इमारतें बनाना चाहते हैं, लेकिन मिलकर काम करना चाहते हैं। आंटी मुस्कुराई और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आंटी ने कहा, आप लोग पहले नक्शा डिस्कस करें और देखें राबिया को कैसा महल पसंद है और एहसन को कैसा किला भाता है और उमर को कैसी भूल भुलैया पसंद है। इस तरह आप लोग मिलकर एक नई किस्म की बिल्डिंग तश्कील दे सकते हैं। बच्चों को उन आंटी का आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो आंटी अपने बच्चे के साथ वहां से रवाना हो गई। उमर ने एक इंजीनियर की तरह सोचा और तीनों बच्चों ने काम शुरू कर दिया। अब जो बिल्डिंग उन्होंने तामीर की, इसके मीनार एक किला की तरह नजर आ रहे थे। थोड़े गौर फिक्र के बाद उमर और एहसन ने उमर की सोची हुई सुरंगों को राबिया के महल के बाग में बने चिड़िया के घोंसले से मिला दिया। इन तीनों के बहसो मुबाहिसा के बाद जो बिल्डिंग बनी, वो वाकई तामीर का अनोखा नमूना थी। उनके करीब से एक साहब अपने बच्चों के साथ गुजरे तो बच्चे हैरान होकर ठहर गए और उनकी बनाई हुई बिल्डिंग को देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, मुझे तो ये कोई महल लग रहा है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, देखो इस पर किला के मीनार बने हुए हैं। तीसरे ने कहा, नहीं, ये खुफिया रास्ता तो चिड़िया के घोंसले में खुलता है। अंकल ने पूछा, बच्चों आपने क्या बनाया है? तो एहसन ने बताया कि हमने मिलजुल कर एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें एक किला, महल और भूल भुलैयों की खूबियां हैं। अंकल ने तारीफ की और कहा,
आप तो मुस्तकबिल के कामयाब इंजीनियर बनने वाले हैं। तीनों बच्चे अपनी मुश्तरका काविश पर बेपनाह खुशी महसूस कर रहे थे कि किस तरह इनके मुख्तलिफ ख्यालात को उन्होंने हम आहंग किया और एक आम सी इमारत को एक जादुई शाहकार में बदल दिया। और इसके साथ ये भी सीख लिया कि अगर मिलजुल कर और आइडियाज़ को समझकर और दूसरे फर्द की राय को भी अहमियत दी जाए तो रिजल्ट हैरान कुन निकल सकते हैं और इस तरह नई नई चीज़ें वजूद में आ सकती हैं। बच्चों, क्या कभी आपने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई आइडिया डिस्कस किया और उस पर अपने अपने आइडियाज़ को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाई? अगर बनाई तो फिर वो शेयर करना ना भूलिएगा। यकीन कीजिए, जब एक से ज़्यादा अफराद अपने आइडियाज़ देते हैं और उन आइडियाज़ से बिल्कुल एक नया और अनोखा आइडिया मिल जाता है, जो अगर अप्लाई किया जाए तो उसके नताइज हैरान कुन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।